इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में सबसे घटिया चीज क्या है, इसको मैं आपके 4 ऑप्शन दूंगा, आपको पता लगाना। सब अभी रोक के कमेंट करेंगे। नंबर 1 अभिमन्यु ईश्वरन की किस्मत, नंबर 2 बांग्लादेशियों की बैटिंग, नंबर 3 पाकिस्तान क्रिकेटर्स का IQ, या नंबर 4 वो फैंस और उनकी किस्मत जो कि एशिया कप और इंडिया पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहते थे, पर अब अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखना चाहते हैं। मतलब बकवास चीजों की बात है तो आई थिंक नंबर 3 से आगे कोई हो नहीं सकता। IQ सबसे कम है पाकिस्तानियों का। हाँ। तो वो टॉप पे ही रहेगा। बट आई थिंक बाद में फिर हम लोग 4th को कह सकते हैं। ये मुझे लगता है कि सबसे जो घटिया चीज है वो है स्कैम अयूब। वो तो भाई साहब ने 4 डक मार दिए। तो बैटिंग से तो बकवास ही कर रहे हैं, बॉलिंग चलो आज ठीक कर दी उन्होंने। वो तो उनका वही बन गया ना, शाइन अफ्रीदी वो वही कर रहे हैं। हाँ, बट क्या बोले भाई, मतलब कहाँ हम लोग को लग रहा था कि बांग्लादेश जीत जाएगी आधी भाई हिस्ट्री में पहली बार होने वाला है ये। इंडिया पाकिस्तान में ये मुझे नहीं पता था कि इतने साल से चलता, 1984 से शायद ये चलता आ रहा है। मतलब पाकिस्तान जीती 2 बार है मेरे ख्याल से। हाँ, पर मतलब फाइनल में भी ये लोग साथ में अभी तक नहीं आए थे। दिस इज वेरी रेयर, स्पेशली व्हेन एशिया कप इज हैपनिंग एवरी 1-2 इयर्स। तीसरी बार बेटे की पिटाई करने में और ज्यादा मजा आएगा। बट आज का जो टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा अलग है। आज हम लोग को बातें करनी है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की स्क्वाड आ गई है भाई। हाँ। और किस्मतों की अगर हम लोग बातें कर रहे हैं तो कुछ लोग की तो बहुत ही बुरी किस्मत है। अलविदा भाइयों, मिलते हैं अगले जीवन में। एक बात याद रखना से पहले भाई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं आए, तो आज हम लोग को पूरी स्क्वाड की एनालिसिस करनी है। साथ साथ मैंने 10 ऐसे प्लेयर्स निकाले जो कि स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो आपको कोई फेवरेट प्लेयर है जिसको लगता है कि क्या उन्हें जस्टिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम उनको भी डिस्कस कर ही लेंगे। एंड जो सेकंड हाफ है जो द पॉडकास्ट है जिसकी अब कोई अहमियत रह नहीं गई है, क्योंकि इंडिया श्रीलंका का एक वर्थलेस मैच होने वाला है। और इंडिया के अंदर ही मतलब ये स्क्वाड की ज्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंस है इस वक्त, पर उसको ही प्रीव्यू कर लेंगे भाई, क्योंकि फाइनल का बिल्डअप आ रहा है। इसके बाद से अगले एपिसोड्स में इंडिया पाकिस्तान का नैरेटिव भी है ना कि कितने एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू एनालाइज क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है मैच के अंदर। बट सबसे पहले मैं एनालाइज करना चाहता हूँ इस वीडियो का तुम्हारा सब्सक्राइब का काउंट। हाँ भाई, तो इसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, हाइप करना है, शेयर करना है, बेल आइकन आपको जरूर दबाना है। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाइए और उसे भी जरूर ज्वाइन करिए और एंजॉय करिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से मैं तो चाहता हूँ कि स्क्वाड की बातें करी जाए। तो इंडिया श्रीलंका की चलो बातें हो ज्यादा मुझे लगा था कि अभी भी एशिया कप की हाइप होगी बहुत ज्यादा, इंडिया श्रीलंका का देखने में मजा आएगा। बट ये जो स्क्वाड निकली है इसकी बात करना बनता है भाई सबसे पहले। वैसे आप लोग कमेंट से बताना आपको ज्यादा इंटरेस्ट आज क्या था वीडियो में सुनने का, इंडिया श्रीलंका की बात है या फिर टेस्ट मैच की जो हमें स्क्वाड निकल के गई, क्योंकि आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बड़े बड़े नाम मिस आउट कर रहे हैं। उनकी जो एक्सप्लेनेशन अजीत अगरकर साहब ने दी है, अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, टेंशन मत लेना, मैं हर चीज एक्सप्लेन भी कर दूंगा साथ साथ उन्होंने क्या बोला है। बट अगर मैं स्क्वाड को डिवाइड करूं, ठीक है, बैटर्स, कीपर्स, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स में, तो बड़ा जल्दी 15 लोग का हमें डिवीजन दिख जाएगा। बैटिंग में सिर्फ 5 लोग हैं, जायसवाल, KL राहुल, साई सुदर्शन गिल और पडिक्कल साहब। पडिक्कल हमारे पडिक्कल RCB रिप्रेजेंट। मैं तो उसके लिए पहन के आया हूँ भाई, पडिक्कल के लिए सही में। भाई देखो पडिक्कल साहब की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। कीपर्स में ऑफ कोर्स पंत नहीं होने वाले थे, हमें पता ही था, तो ध्रुव जुरेल और जगदीशन साहब आए हैं। तो अब वो भी बनता ही था, ईशान किशन क्यों नहीं खेले उसकी बातें भी करेंगे। पर जगदीशन का वैसे रिकॉर्ड ठीक चल रहा है आजकल, तो इसलिए उनको वो KKR को छोड़ के उन्होंने पूरी जिंदगी अच्छा क्रिकेट खेला, बस हम ही लोग को रुलाया था उन्होंने। ऑलराउंडर्स की बातें करें भाई, 4 ऑलराउंडर भी लेके जा रहे हैं, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी एंड अक्षर बापू। क्या इसकी जरूरत है, ये देखने वाली बात है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। बट बॉलर्स की बातें करें तो कुलदीप यादव जो कि मेरे ख्याल से बेंच पे ही रहने वाले, प्लेइंग लेवल पे तो उनको मिलने नहीं भाई, अगर यहाँ भी चांस नहीं मिला तो फिर तो ज्यादा ही हो रहा है कुछ। सिराज आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड था। प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा परफॉर्म किया था। बट ये सबसे ज्यादा वर्कलोड वाले बंदे कहाँ से आ गए? बुमराह साहब, जसप्रीत बुमराह कमिंग बैक। जसप्रीत बुमराह तो इस टाइम पे आग उगल रहे हैं। अभी मोहम्मद कैफ ने वो कुछ ट्वीट करा जिसको उसकी बात करनी है आज, उसकी आज बात करनी है। बुमराह एंड मोहम्मद कैफ के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई है। नहीं तो अरे वो श्रीलंका वाले प्रीव्यू में करेंगे। क्या जरूरत थी उनको बोलने की? मुझे वो भी थोड़ा अजीब सा लगा। आई डोंट माइंड ऑनेस्टली, अगर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया तो अच्छा ही है। मतलब पता नहीं, इट डिडंट सीम लाइक इट वाज इन गुड टेस्ट। तो आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया जनरेशन के क्रिकेटर्स में गुड टेस्ट में होता ही है वही तो। पर यार जब विराट कोहली मैक्सवेल को एक जाइव के बाद ब्लॉक कर सकते हैं डिस्पाइट बीइंग इन RCB, तो बुमराह क्या रीट्वीट नहीं कर सकते? नहीं यार, मुझे अजीब बात ये लगी कि उस टाइम पे मोहम्मद कैफ ने कुछ बुराई थोड़ी करी थी। उल्टा वो तो कप्तान के लिए कह रहे थे कि इनको सही तरीके से यूज नहीं करा गया। तो आई डोंट थिंक ही वाज टेकिंग शॉट्स एट बुमराह। बट उसके बाद भी बुमराह टीम मैन है, वो हर उड़ते तीर के सामने आ जाता है कि ओए कैसे बोल दिया। बट अगर हम लोग बातें करें, देखो ये हमने स्क्वाड एक्सप्लेन कर दी है,
अब क्या इसके बारे में तुम्हारे फर्स्ट थॉट्स हैं यार, क्योंकि काफी सारे नाम मिसिंग है, उनकी बातें करेंगे, बट एनी शॉकर्स इन दिस लाइनअप इटसेल्फ जिनका नाम आया है उसमें से क्या कोई सरप्राइज नेम है? आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा सरप्राइज है इस पूरे उसमें, क्योंकि बुमराह का मुझे लगा था कि सबसे बड़ा सरप्राइज देखने वाली चीज थी कि वो सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, बट मेनली जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, लेट मी बी वेरी क्लियर, आई थिंक डिजर्व तो सब करते ही सिलेक्ट होना, जितने भी आए डिजर्व तो जो नहीं हुए 10 वो भी मोस्टली करते हैं। नहीं, मैं तभी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई एक ऐसा प्लेयर ले लिया जैसे शुभमन गिल एशिया कप में आ गए। ये सिंपैथी अवार्ड मत दो भाई, नहीं भैया आप भी डिजर्व वैसे करते थे खेलना, तो नहीं, तो बाकी प्लेयर्स का तो यही हुआ है ना, क्या कि वो डिजर्व करते थे पर उनको नहीं आने दिया। जैसे एशिया कप के करता है कोई क्या स्कैमसन साहब, किस में, इस टेस्ट में? नहीं वैसे खेलने के लिए नहीं, बैटिंग करना डिजर्व करते जैसे एशिया कप में हुआ था कि गिल आ गए थे, तो मैं ये कह रहा था कि अच्छा ही डज नॉट डिजर्व टू बी इन द टीम, वेरी ऑनेस्टली। उसके ऊपर और प्लेयर्स थे। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऐसे कोई खिलाड़ी थे जिनको यार इनको नहीं होना चाहिए था टीम में, यार आई सेलेक्ट कर लिया गया। एक दो बंदे हैं जिनका मैं नाम लूंगा जो कि ज्यादा डिजर्विंग थे। ज्यादा चलो कह सकते हैं, देखते हैं। ना चाहते हुए भी बलि का बकरा बेचारे हमारे पर्टिकुलर साहब ही ओह माय गॉड यार, क्योंकि मैं क्या करूं, द हेट इज अनरियल। नहीं, क्योंकि वही आ रहे हैं ना स्क्वाड में, तो अब मैं क्या करूं, उन्हीं का नाम आएगा ना एक्चुअली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, बैटिंग में बाकी 4 तो फिक्स्ड ही थे। जगदीशन साहब का मेरे ख्याल से टोटली बनता है ना, क्योंकि ईशान किशन के जो, नहीं वो तो वैसे भी खेलने नहीं वाले, वो ध्रुव जुरेली खेलेंगे टीम के अंदर, मतलब बैकअप कीपर। अक्षर पटेल का एकदम से आ जाना या नीतीश कुमार रेड्डी का इंडियन सॉइल पे खेलना एक टेस्ट मैच, नॉट रियली श्योर, बट चलो आई थिंक अगर उनको आप स्कीम ऑफ थिंग्स में रखना चाहते हो फॉर ओवरसीज टूर्स तो समझ में आता है। हाँ, बॉलिंग में भी अगर बुमराह देखो खेल रहे तो कौन ही मना करेगा यार। नहीं वैसे भी नीतीश कुमार रेड्डी का भी अभी पक्का नहीं है ना कि वो टीम प्लेइंग 11 के अंदर आएंगे नहीं आएंगे। चलो अभी प्लेइंग 11 भी बना देंगे, आप टेंशन पर अक्षर पटेल को तो डिजर्विंग है, मतलब आई थिंक अक्षर पटेल टेस्ट टीम में इतने टाइम के बाद उतना ही डिजर्व करते हैं कमबैक जितना हम लोग अभी आपसे सब्सक्राइब लेना बनते हैं। अब लोग गुस्सा होकर अनसब्सक्राइब कर देंगे। भाई पिछली वीडियो में काफी कह रहे थे यार, अरे चिल करो यार, तुम लोग इतना सीरियसली काहे ले लेते हो। बट चलो अच्छा, मैं थोड़ी सी बातें करूँ, तो लग रहा है कि सब मोस्टली डिजर्विंग है। अब मैं जरा केस रखना शुरू करता हूँ जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए, एंड एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद देम एंड द स्क्वाड सिलेक्शन, वो दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये 10 नाम में से सबसे पहला नाम जो कि मुझे लगता है जनरली बनता था उनका ना, वो है सरफराज खान। हाँ, अब सरफराज खान भाई, मतलब उन्होंने तोंद हटा के पूरी 3-4 ऐप भी निकाल दी है वहां पर भाई, मतलब वो उनने जितना फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन करा, रोहित शर्मा भी, रोहित शर्मा की अभी, हाँ और मैंने और रोहित शर्मा की अभी जो फोटो आई है जिसमें वो सूट में से खड़े हुए हैं, ये भाई बंदा ड्रिप है, क्रेजी फिट लग रहा है। उसने अभिषेक नायर ने एक स्टोरी डाली ना, 10,000 ग्राम्स लेटर, बेसिकली 10 किलो उन्होंने लूज कर दिया है। हाँ, नहीं और उन्होंने कर दिया है, देख के भी उनको लग रहा है कि उन्होंने करा हुआ है। पर गेन क्यों हुए थे? Oh my God, क्या कर रहे शर्मा, you'll have to answer this। बट नहीं यार, मतलब पतले हुए तो अच्छी बात है। सरफराज खान स्पेसिफिकली, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल यही था थ्रू आउट हिज करियर, जब वो बंदा रन मार रहा है, जब नहीं मार रहा, इससे अच्छा तो मैं मोटा ही ठीक था साहब। हाँ भाई, मतलब इतनी मेहनत करवाने का फायदा क्या हो, वही भी टीम के अंदर नहीं लेना। एंड बहुत सिंपली कह दिया भाई, मजदूरी कराने के और भी अच्छे तरीके होते हैं, थोड़ी और करवा लेते भाई। झूठा एक वो दे दिया ना, ट्रेडमिल पे गधा भाग रहा, सामने कैरेट रखा हुआ है, नहीं, और जो बोला गया उनके लिए कि ही इज नॉट फिट, तो अब उसी की बात कर लेते हैं। मैं क्योंकि ये लोग कहेंगे भाई तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, फिट नहीं है, ऑफ कोर्स इसलिए नहीं खेलना, इंजरी हो रखी है उनको, बट एक्चुअली में सच नहीं है। अगर आप एक्चुअली में देखोगे, देवेंद्र पांडे साहब ने भी बोला है ये 29 ऑफ सितंबर, अभी हम लोग सितंबर में ही चल रहे हैं। हाँ, अभी 3 दिन बाद उनका वही है, अपडेट आएगा फिटनेस का, वो टेस्ट वेस्ट देंगे, एंड ही इज, मतलब वो एक्सपेक्टेड है ड्यू डेट उनके कि फिट हो जाएंगे तब। क्या आज से पहले कभी भी जब स्क्वाड सिलेक्शन हुआ है तो किसी प्लेयर का नाम सब्जेक्ट टू फिटनेस करके नहीं आया हुआ है? कितनी बार आ चुका है? हाउ कन्वीनियंटली आपने कह दिया कि अच्छा वो फिट नहीं है इसलिए हम लोग उनको नहीं लेने को लगा। अगर पहले मैच के लिए फिट नहीं थी तो सेकंड के लिए तो कर लेते। हाँ यार, उस बंदे ने पूरी अपनी जी जान लगा दी, उस शरीर पे उसने ऐप दिखा दिए, और आपसे उनका टैलेंट नहीं दिख रहा यार। मतलब ये दिस इज जेन्युइनली सैड, और आई डोंट नो कि बीसीसीआई किस तरीके से ट्रीट करना चाह रही है, क्योंकि अब वही बात है कि एक टाइम पे आपको लग रहा था कि अच्छा ओवरसीज टूर में सरफराज खान, आई डोंट नो, बाउंस जज कर पाएंगे, ये तो मैं हूं, लैटरल मूवमेंट क्या जज कर पाएंगे, नहीं तो मतलब, पर अब आप वो देखो ना, जैसे एक और खिलाड़ी जिनको ट्राई करे बिना ही ये लोग लुटा देते हैं। कौन? अभिमन्यु ईश्वरन। संजू सैमसन की बात कर रहे हो भाई? संजू सैमसन को एटलीस्ट चांस तो मिल रहा है, बंदा टीम में तो है, काम बैटिंग करने को नहीं मिल रही भाई। तो तुम तो उनको डिफेंड कर रहे थे। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूं, जस्ट फॉर कॉमेडी, बट हाँ। पर इनका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बाहर आप कहते हो ये बाहर की बॉलें नहीं खेल सकते, बाहर की पिचेस पे, अब घर पे भी आपको पक्का नहीं है कि ये खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, क्या एग्जैक्टली रीजन है? क्योंकि फिटनेस वाला सही नहीं लग रहा भाई। फिटनेस उन्होंने इतनी इंप्रूव कर ली, उससे ज्यादा इंप्रूव सिर्फ एक ही चीज हुई है, अजीत अगरकर का यार ना बोलना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक बार वैसे बोला था, एक ही बार बोला था, मैं भी सोच रहा था कंट्रोल का आज थोड़ा सा गुस्सा मारना पड़ेगा।
आई थिंक सुन ली अरे उनने भाई अजीत अगरकर ने आज तो क्लियर जवाब दे भाई कुछ लोगों पेला है कुछ लोगों को बैठ के बिल्कुल भी घुमाया नहीं शब्द, इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस थी। बट यार मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी कन्वीनियंट वे टू आइसोलेट सरफराज। हाँ बड़ी इजीली बोल मैं तो नहीं एग्री करता इस चीज से यार। उस बंदे ने अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी 150 मारे थे यार। हाँ आप एकदम से उनको बाहर निकाल दोगे। नहीं उसके बाद भी बूची बाबू ये सब ट्रॉफी खेलते आ रहे, अभी 92 बनाए थे किसी टूर्नामेंट में, तो खेलते आ रहे और अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। इंग्लैंड लायंस से भी खेले थे ना। हाँ खेले थे वहाँ पे 90 समथिंग मारे थे। क्या करेगा बंदा, जबरदस्ती का इस टाइम पे चलाया जा रहा है। वो मेरे ख्याल से अभिमन्यु ईश्वरन के साथ कंपटीशन में इस वक्त। अभिमन्यु ईश्वरन तो पछाड़ चुके हैं रेस को। नहीं उनके साथ तो वो था ना कि पिछली वीडियो में हम लोग कह रहे थे ना, गंभीर साहब ने कहा था कि सर आप उनके पिताजी से विश्वास रखो बच्चे, मैं आपको चांस दूंगा। जाकू राखे साइया मार सके ना कोई। वैसे वो बॉल का खुद उड़ गया ही यहाँ पर लेके आना देख क्या रहा लेके आना। तो सरफराज खान का आई थिंक वाज नॉट जस्टिफाइड। सेकंड जो बंदे आते हैं, अभी विनिशर की बात करेंगे। करुण नायर भाई हो गया, डियर क्रिकेट आई एम डन, डियर क्रिकेट गुड बाय। मुझे लगता है खत्म हो चुका है अब टेस्ट करियर करुण नायर के लिए। टेस्ट क्या मतलब, आई थिंक अब इंडियन टीम में अब जगह नहीं है। एंड वंस अगेन अगर आपने कॉन्फ्रेंस नहीं देखी तो आपको बताता हूँ हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। अजीत अगरकर साहब से पूछा गया कि करुण नायर को आपने सिलेक्ट क्यों नहीं करा है। अजीत अगरकर साहब ने पता है साफ साफ मुंह पे बोला है वी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड बेटर। नहीं और बस यार नहीं बोला उसके बाद। जर्नलिस्ट ने बोला ये था कि लास्ट मैच में उन्होंने 50 मारी थी। हाँ। और उसके बाद अब आप क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे, तो उन्होंने कहा कि आपने बड़े लास्ट इनिंग्स की बात कर ली, प्लेड 4 मैचेस और 4 मैचेस में आप एक इनिंग्स बता रहे हो। थोड़ा रेड पीटने मुझे तो लगा आप, आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टाइम ये चेयरमैन सिलेक्टर ने इतने क्लियर शब्दों में किसके लिए बोला था। हाँ। श्रेयस अय्यर जिनसे ऐसा एलिजिडली कहा जाता है कि उनकी है लड़ाई कुछ, उसके लिए भी उन्होंने ये बोला है कि वी कैन ओनली पिक 15 यार्ड, इसलिए वो नहीं आ सकते टीम के अंदर। बट करुण नायर के लिए बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम रूड हो गया। क्लियर इंडिकेशन कि अब करुण नायर इंडियन टीम में सेलेक्ट नहीं होंगे आगे जाके। इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ लोग हमारे कमेंट सेक्शन में होते हैं कि सब्सक्राइब बोलना बंद कर दो। हाँ मतलब वो तो एकदम मुंह पे कहते हो आप, मुंह पे कहते थे भाई हमारे एकदम। बट यार अगर हम लोग इसकी बातें करें, देखो करुण नायर का क्या एक्चुअली में खेलना बनता था, अभी बहुत सब्जेक्टिव चीज होने वाली है। इन माय ओपिनियन आई एम टोटली ओके अगर मैनेजमेंट सोचे कि हमें एक यंगस्टर को आगे चांस देना है, क्योंकि क्वाइट ऑनेस्टली क्या करुण नायर को आप सिर्फ एक टूर के बेसिस पे जज करना चाहिए जो कि एक ओवरसीज सेना कंट्री का टूर था। आइडियली नो, क्योंकि आप चाहोगे कि एटलीस्ट घर पे एक और सीरीज मिल जाए। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि एक वो नॉर्मल एवरेज इंग्लैंड टूर नहीं था, वहाँ पे बैटिंग पैराडाइज थी। ठीक है। एंड सेकेंडली अगर करुण नायर के साथ गलत हो रहा तो क्या सरफराज खान के साथ गलत नहीं हो रहा, क्या अभिमन्यु ईश्वरन के साथ गलत नहीं हो रहा? तो जब वो लोग के साथ भी हो रहा तो करुण नायर के लिए हम कोई स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों रखें, स्पेशली एट द एज ऑफ 33-34? मेन पॉइंट ये कि ही डज नॉट हैव एज ऑन हिज साइड एंड आई थिंक उस एज पे सेकंड चांस मिल जाना ही बहुत सिलेक्ट फ्यू लोगों को मिलता है। मतलब मुझे युवराज सिंह ही याद आते थे अपने बचपन में, क्योंकि हर 2 साल में एक कमबैक इनिंग खेलते थे, 50 मार के टपा के। तो सिर्फ वीडियोस भी प्रॉपर आती थी, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग वाली, इतना पतला हो गया युवराज सिंह के साथ। पर मैं ये जरूर बोलूंगा भाई, आई वाज सोल्ड ऑन दैट आइडिया। क्या? डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। जब वो वापस आए थे मैंने बोला था भाई ये बंदा एक्स फैक्टर हो सकता है। एंड आई वाज वेरी सैड कि उनका कमबैक नहीं हो पाया, बट चलो मौका उनकी जिंदगी में अजीत अगर एक्स फैक्टर बन गए हम। मतलब चलो अब यू कांट इवन ब्लेम हिम यार। मतलब आप सही करा अल्टीमेटली, मतलब पिक ना करा तो, अगर पिक हो जाता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बट नहीं करा तो आई डोंट थिंक कुछ इशू है। श्रेयस अय्यर की बातें कर लेते हैं भाई। श्रेयस अय्यर का एक्चुअली में अब देखो ये ड्रॉप्ड है या फिर उन्होंने खुद ब्रेक लिया है, ऑन पेपर तो खुद ही ब्रेक लिया है। एंड कई लोग शायद थंबनेल टाइटल को देख के सोच भी रहे होंगे कि आपने श्रेयस अय्यर के लिए ऐसे क्यों लिखा है। आई जेन्युइनली बिलीव एट दिस पॉइंट श्रेयस अय्यर का रेड बॉल करियर खत्म है। ऑफिशियली तो कुछ ऐसा है कि 6 महीने के लिए वो नहीं होंगे। सो हाँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, श्रेयस अय्यर ने खुद ही बीसीसीआई को कम्युनिकेट करा है कि मैं भैया मेरे से 6 महीने के लिए ना होने वाला, मैं रेड बॉल खेलूंगा नहीं 6 महीने। 6 महीने के बाद सोचूंगा कि मुझे कमबैक करना कि नहीं। मतलब पूरा बीसीसीआई तो चरणों पे बैठता है आपके सर। मैं बताऊंगा अपना, फिर देखना जैसे कोहली ने भी वो मेरे मैनेजर से बात कर लो डेट्स के लिए, अगर वो मैचेस की आ रही है। ये श्रेयस अय्यर का एटीट्यूड बीसीसीआई की तरफ, ये इट इज ओनली सेकंड टू विराट कोहली। विराट कोहली का भी मतलब कभी अभी भाई अभी कुछ इतना ज्यादा हेक्टिक हो रखा है ना इस टाइम पे कि टॉपिक्स इतने ज्यादा है कि मुश्किल हो रहा है अभी कवर करना, पर उधर भी जो डेवलपमेंट चल रहे हैं वो क्रेजी करेंगे। वो अगले 2-3 पॉडकास्ट में ट्राई करेंगे, तो मंडे अगले हफ्ते से तो टाइम मिल ही जाएगा। बट श्रेयस अय्यर ने कहा कि मैं 6 महीने बाद सोचूंगा कि मेरा मन है कि नहीं, उसके बाद आपको मेरे पैर दबाने के लिए आना है तो आ सकते हो। बट मोर इम्पोर्टेंटली उनका रीजन क्या है, अगर मैं थोड़ा सीरियसली बात करूँ तो भाई एक्चुअली में उनका अभी दोबारा सर्जरी हुई है बैक की, यूके में उनकी सर्जरी हुई है। एंड उसके चलते हुए एज जो एक्सपेक्टेड था परहैप्स वैसी रिकवरी नहीं हुई है। उनको अभी भी बैक स्पैजम्स कहीं ना कहीं आ रहे हैं। एंड मुझे लगता है काफी डेंजरस
वो रूट पे जा सकते हैं अगर वो कंटिन्यू करते हैं खेलना तो, क्योंकि वो एक बार मुड़ गई ना इंजरी 2-3 बार और तो वो फिर हमेशा के लिए खत्म है। हाँ एंड ऐसे में आपको अपना करियर अगर प्रोलॉन्ग करना है तो शायद आपको एक टफ कॉल लेना पड़ेगा। यार आई एम श्योर शेयर्स हियर एज अ किड आल्सो वुड हैव लव्ड टू रिप्रेजेंट इंडिया इन टेस्ट सारे प्लेयर्स लाइक ऑल ऑफ अस, सबका राइट? या तो ये हर बच्चे का सपना होता है, हर एक बडिंग क्रिकेटर का सपना होता है, तो वो कोई खुश नहीं होंगे ये चीज करते हैं। वो हम हंसी मजाक में बोल देते हैं, बट एक्चुअली मैं सोचा है तो इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट कॉल फॉर हिम। बट कहीं ना कहीं आई थिंक कि शायद उनके करियर के लिए भी अच्छा ही है ये कि अभी वो अगर नहीं, मुझे लगता है बीसीसीआई इज आल्सो अप्रिशिएटिंग द फैक्ट, जो कि कहीं ना कहीं अगर करके बोलने में लगा ये कि इट्स गुड कि उनकी तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन आ चुका है, क्योंकि मैं तो वैसे भी पिक करना नहीं चाह रहा था पर क्लियर कम्युनिकेशन आ चुका है एंड उन्होंने ये बार बार चीज बोली है कि ही इज अ वेरी की प्लेयर इन द ओडीआई फॉर्मेट, वाइट बॉल फॉर्मेट उन्होंने ऐसे करके बोला है। T20 नहीं बोला, बस ODI बोला है। पर मतलब चलो एटलीस्ट ये तो अब कंफर्म हो चुका है कि वो सारे ओडीआईज खेलेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर चेयरमैन सेलेक्टर ही कह रही इज अ वेरी की प्लेयर तो अब वो पलट नहीं सकते उस बात पे। पर पता नहीं भाई, वैसे बीसीसीआई यूं पलटती है भाई साहब, कुछ मिनट लगते हैं पलटने में। बैक स्पैज़म सिर्फ होते थोड़ी, करवाए भी जाते हैं, पीछे जाके कोनियां मारी जाती है लोगों की पीठों पे। तो मसाज करूं जरा होने से। पर मुझे लगता है कि उनने ये चीज बोल दी तो ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या जैसा सोल्यूशन है ये। उनने भी खुद आके बोल दिया था कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर टेस्ट मैचेस, एंड अब वो वाइट बॉल फॉर्मेट में एक क्लच कप्तानी से नॉट अवेलेबल करा दिया गया। हाँ भाई, वो भी थोड़ा सैड, उसके पीछे की भी स्टोरी भाई किसी दिन बताएंगे, थोड़ी अलग है उसकी भी, मुझे बताना भाई। पर मतलब मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो ठीक ही है, अगर उनको सिर्फ वाइट बॉल में रिस्ट्रिक्ट करना है तो इट्स फाइन। इनफैक्ट एक पॉजिटिव न्यूज इसके लिए है कि इंडिया ए के जो ओडीआई मैचेस होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया से, उसमें कप्तान बना दिया, तो क्लियरली अब मुझे लगता है कि एटलीस्ट ओडीआई को लेके तो बीसीसीआई सीरियस है श्रेयस अय्यर को लेके। नेक्स्ट जो उनके चड्डी बड्डी यार जब मिस करने की बात आई थी फॉर मेंटल हेल्थ रीजंस, ईशान किशन साहब, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जगदीशन साहब का हुआ है। फर्स्टली आई थिंक एकदम सही करा गया, क्योंकि जगदीशन को जब अभी लास्ट टाइम इंग्लैंड में एज ए रिप्लेसमेंट चाहिए थे तो ईशान किशन से पहले पूछा गया था, तब वो फिट नहीं थे। तो जब जगदीशन को वहां पे ले लिया तो फिर कंटिन्यूटी उन्हीं के साथ होनी चाहिए। सेकेंडली जब अजीत अग्रकर से पूछा गया ईशान किशन को क्यों नहीं लिया, उन्होंने साफ साफ कह दिया भाई कि वो जब इंडिया की स्क्वाड पिक हो रही थी तब वो फिट नहीं थे। अब वो ईरानी ट्रॉफी में आए हैं तो पहले उनको खेलने दो भाई, थोड़े परफॉर्मेंसेस स्टैक अप करेंगे, उसके बाद कंसीडर करा जाएगा। नहीं तो एकदम आई थिंक एकदम सही बात है, निशान किशन एज मच एज आई लव दैट गाय, बट ये बात है इंडियन टीम के लिए अगर आप खेल रहे हो तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आपको फ्री रहना है उसके लिए। जैसे मतलब जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपको सब्सक्राइब बटन जैसे वो दिख जाए ना कि वो रेड है तो आपको उसको ग्रे करना है। ये कमेंट मत करना कि कर दिया उसका मैं दोबारा वापस कर दिया। भाई तुम क्या कर रहे हो, ये मजाक, ये हमारी इससे हमारा खाना पीना आ रहा है और तुम ना हमारे साथ ऐसे खेल रहे हो, ये कोई बात है? ऐसा हमारे सामने रोटी बेल के जो उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दे रहे हो, ऐसा मत करो। पर ईशान किशन का मुझे लगता है कि ही ओनली हैज हिमसेल्फ टू ब्लेम भाई। हाँ, अब तक तो मतलब एक बार तो एटलीस्ट आपको वहीं पर होना चाहिए था। मैं भी नहीं कर सकता भाई सपोर्ट, अब तो कोई चांस नहीं है। बट अब आते हैं द अनलकीएस्ट चाइल्ड ऑफ क्रिकेट, ओ भाई मिस्टर अभिषेक ईश्वरन, द मिडिल चाइल्ड। क्या हो रहा है भाई इनके साथ? हो गया, तुमने सुना जीत अग्रकर ने क्या कहा? क्या? जब उनसे पूछा गया कि भाई अभिमन्यु ईश्वरन इतने सालों से ट्रैवल कर रहे हैं, अब बाप रे उनको सीधा स्क्वाड से ही निकाल दिया। अरे तो साहब कहते हैं, अजीत अग्रकर जी कहते हैं कि भाई ऐसा है, जायसवाल और केएल राहुल जो है ऐसे नहीं बोला था भाई, ऐसा है, ठीक है, मैं ऐसा भाई ऐसा है, केएल राहुल और जायसवाल जो बढ़िया ओपनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं मूड तो नहीं जो उनको निकालूंगा। और अभी इंडिया में खेलना है तो अभी तो मतलब कोई जरूरत भी नहीं है दूसरे तीसरे ओपनर की, जब ऑलरेडी ये पेयर सेट है तो बहुत हुआ। अभी तो इंडिया में मैचेस हो रहे हैं तो हम कभी भी उनको फ्लाई आउट करा के यहाँ पे ले आएंगे। अगर बाहर होता तो चक्कर पड़ता, अब शायद बाहर प्लेन नहीं जाते होंगे ना, प्लेन तो सिर्फ इंडिया के अंदर होता है। नहीं, ये लॉजिक तो ठीक है वैसे, पर मुझे ये लग रहा है स्क्वाड में क्या एक भी बैकअप ओपनर नहीं लेके जा रहे आप? क्या कोई भी लेके नहीं भाई? मतलब ये तो बड़ा कन्वीनियंट है क्या कि अच्छा अब तो हम इंडिया में खेल रहे तो हमें जरूरत नहीं है स्क्वाड में ले जाने की, फिर आप जगदीशन भी मत ले जाओ, वो भी ऐसे ही आ जाएंगे जब आपके अगर बुलाने पे यूं आ रही हैं, फ्लाइटें बुक हो रही हैं ऐसे, तो जगदीशन भी आ जाएंगे जब उनको बुलाया जाएगा। कोई मना तो नहीं करेगा, कोई श्रेयस अय्यर जैसा तो है नहीं यहाँ पे कि भाई जब तुम कॉल करोगे डेट बताइए, उसके 6 महीने का वेट करना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा आपको एक्चुअली में। तो फिर आप उनके साथ भी ये कर सकते। आई थिंक इट्स अ वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। उनको आंसर नहीं करना था इस चीज को लेके, तो उन्होंने बोल दिया नहीं भाई अभी तो जरूरत नहीं है। बट उनका कहने का मतलब ये कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर नहीं हुए। इट्स जस्ट कि अगर हमें सिर्फ 15 लोग सेलेक्ट करने एक होम सीजन के लिए, जहाँ पे अभी जायसवाल और केएल ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, तो अभी शायद वो 15 में जगह नहीं बन रही, बिकॉज जो बैकअप्स 4 होंगे वो बाकी डिपार्टमेंट में रखने ज्यादा जरूरी नहीं है। ऑल्दो वंस अगेन डिबेटेबल, होम सीजन में ये ड्रामा है कि जरूरत नहीं है, बाहर जब जरूरत होंगी तो बेंच पे होंगे, तो खेलने का मौका। वादे का क्या हुआ? वादा तो टूट गया भाई, कसम खाई थी भाई, भीष्म पितामह से सीखा नहीं कुछ, टूट गया। गौतम गंभीर आजकल खूब कस्में तोड़ रहे हैं। कौन? संजू सैमसन की कस्में तोड़ी उनने। नहीं, आई थिंक वो तो
अच्छा, उनको निभाना पड़ रहा है, नहीं निभाना पड़ नहीं रहा। आई थिंक ही इज गोइंग ऑन अ फुट टू डू दैट। आई डोंट थिंक कि गिल को लाना वाज कंप्लीटली गंभीर डिसीजन भाई, वो बीसीसीआई ने थोपा कहीं ना कहीं। चलो जो भी है, मतलब उस कसम को अगर सैमसंग टीम में है ना अभी तो गंभीर के वैसे ही, हाँ, वरना कोई और आ चुका होता, हाँ कह सकते हैं, वरना बॉल लाई वाला फिर उनके साथ भी होता। पर यहाँ पे तोड़ दी कसमें। अब यहाँ पता नहीं कैसा टूट रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभिमन्यु ईश्वर पे यार, यू हैव टू फील। हाँ यार, इनफैक्ट अभिमन्यु ईश्वर इतना जस्टिस रिजर्व करते हैं कि मुझे याद है गायकवाड़ की तो बातें करनी थी। वो ऋतुराज गायकवाड़ भाई, क्योंकि कई लोग सोचेंगे कि गायकवाड़ का नाम क्यों नहीं आया सर। क्या जस्टिस है ये, मतलब क्या जस्टिस मांगनी है इनके लिए? नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा तोड़ दो जरा इन लोगों को जो बोलना है गायकवाड़ के लिए। नहीं, मुझे लगता है कि ही फ्रैंकली डज नॉट डिजर्व टू बी इन दिस टीम राइट नाउ। ऐसा नहीं सर, आपने उनका लिस्ट का रिकॉर्ड नहीं देखा है भाई? लिस्ट की एवरेज टेस्ट की बातें हो रही है भाई। नहीं, वैसे भी मैं देख लूं तो जब उनका इंडिया ए का कप्तान बनाया गया था, मैं तो वैसे ही इसके अगेंस्ट हूं कि रिंगर रोजेस खेलते रहो। अब कभी गायकवाड़ हो गए, कभी ईश्वरन हो गए, वो तो गड़बड़ है। पर जब भी उनको मौका दिया गया इंडिया ए की तरफ से कप्तानी करने या खेलने का, तो रन नहीं आए ना। तो अगर वहां पर रन नहीं आ रहे तो किस बेसिस पे उनको अंदर ले आए? अगर अभी इतने सारे प्लेयर का हमने नाम लिया, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम डिजर्व अ स्पॉट ओवर ऋतुराज गायकवाड़। अभिमन्यु ईश्वरन से ऊपर तो आप डिजर्व नहीं करते। अभिमन्यु ईश्वरन, चलो करुण नायर का मैं थोड़ा कहता हूं, सरफराज खान तो जरूर होने चाहिए टीम के अंदर, पर ऋतुराज गायकवाड़ का नहीं बन रहा भाई। मतलब कोई भी सीएसके फैन है फीलिंग जेलस, स्पेशली बिकॉज आई एम फीलिंग एन आरसीबी जर्सी। तो ले लो भाई, पर नहीं बनता। शमी के लिए एक्चुअली मैं अजीत अगर साहब से पूछा गया, वो थोड़ा सरप्राइज टेकन अबैक कि अच्छा इनके बारे में बात करनी थी क्या? पूछ रहे हो क्या? क्योंकि याद है शमी के लिए कहा कि आपने उनको नहीं लिया टीम में, तो कहते हैं कि भाई उनका तो अभी वर्कलोड ही उतना नहीं हुआ है। बुमराह साहब का वर्कलोड बहुत ज्यादा है, इनका इतना उनका इनफ नहीं है। ये तब से यही चलता आ रहा है। इंग्लैंड वाली सीरीज से पहले भी उन्होंने यही बोला था कि उनने इतने मैचेस ही नहीं खेले हैं, बट सच है, और ये सच है। मैं वही कह रहा हूँ। तो मतलब किस बेसिस पे कह सकते हैं कि शमी वापस? प्लस ईदर वे आई थिंक द टीम इज नाउ लुकिंग बियॉन्ड हिम। उन्होंने एक स्टेटमेंट में ऐसा कह दिया था कि स्पेशली व्हेन यू हैव बिग शूज टू फिल, अभी कोहली, रोहित जा चुके हैं, अश्विन जा चुके हैं, शमी जा चुके हैं, शमी रिटायर नहीं हुआ भाई। स्टोरी डालेंगे हम, आप क्यों भेजना चाह रहे हो? कैसे बोल दिया भाई, मैं तो अभी भी रेडी हूँ यहाँ पे खेलने के लिए। पर व्हाट ही इज सेइंग इज टोटली करेक्ट। एक टांग से मारूंगा ना लेग प्रेस, 750 सारे सिलेक्शन निकाल दूंगा यहाँ पर। नहीं, मुझे लगता है सही है यार, सही करा उन्होंने। आपको सेक्टर किसने बनाया? आप 700 किलो लेग प्रेस कर सकते हो? करके दिखाओ। तो हालांकि उम्र में तो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे दोनों। क्या बात कर रहे हो? खैर, अगर हम लोग लास्ट 2-3 नामों के आते हैं, देखो आकाशदीप के ऊपर भी कुछ सवाल थे, बट वो अभी रिकवर कर रहे हैं। मतलब इंजरी उनकी थी पहले, अब वो रिकवरी मोड में है। अर्शदीप सिंह को तो मतलब मुझे लग रहा है कि भाई वन सेकेंड भाई, ट्रेडमिल पे भगा रहे थे और सामने कैरेट था जिसमें कोई तो पहुंच नहीं पाया। और अर्शदीप का इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इंडिया की जो ऑस्ट्रेलिया ए के साथ जो ओडीआई सीरीज होनी है वो कोलाइड कर रही है इन टेस्ट मैचेस साथ, तो वो उसमें पिक्ड है। तो मतलब वहां पे उनको खेलने का मौका मिल जाए तो बढ़िया ही है। नहीं, बट मतलब क्या वाइड बॉल के लिए ही रखा जा रहा है? मतलब मुझे वाइड बॉल के स्पेशलिस्ट बेंच प्लेयर अभी जरूरत नहीं है। प्लस कौन सा ऐसा बॉलर जिसके ऊपर आप अभी लेके आओगे? क्योंकि इधर वे 3 फास्ट बॉलर तो खेलने नहीं वाले इंडिया में। जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी अवेलेबल है, उन्होंने कह दिया अवेलेबल फॉर 2 टेस्ट मैचेस, उन्होंने खुद बोला है। तो 2 के लिए अवेलेबल है। सिराज को आपने वैसे ही घसीटने के मूड में योग हो तो सारे मैच ही खेलेगा भाई, उसमें थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। जगह नहीं बन रही। प्रसिद्ध कृष्णा आप वैसे भी अगर आप प्लेइंग एयर में 2 पेसर रखोगे तो एक ही बैकअप चाहिए। तो ऐसे में फिर अर्शदीप का टीम में लिमिटेड ही लोग हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई यूट्यूब चैनल खोला है कि आप कितने भी सब्सक्राइबर आ सकते हैं। पर आप कर क्यों नहीं रहे हो भाई? तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए ना इस बात पे। इतने सारे स्लॉट्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी। और इसी बात पे जो लास्ट नाम होने वाला है, जो मोस्ट डिजर्विंग थे, उनके साथ इतना इनजस्टिस हमें समझ नहीं आ रहा। क्या सोच सकते हो कौन है जिनके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है? बहुत ज्यादा। नहीं भाई, कौन है? हर्षित राणा भाई। वो वाइस कैप्टन ऑफ टीम इंडिया इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। हाउ कैन आई फॉरगेट हिम भाई? ये कैसे हो सकता है हर्षित राणा सिलेक्ट नहीं? हाँ, पर केकेआर कोटा खत्म हो गया। ऑन अ सीरियस नोट, टोटली जस्टिफाइड। बिल्कुल नहीं होता था। उनका टीम से भी नीचे है वो थोड़ा सा। हाँ भाई, अभी बहुत नीचे है वो। तो वो बाकी दो T20 खेलने इनफैक्ट वो भी ओडीआई में सिलेक्ट हुए हैं, ओडीआई वाली स्क्वाड। भाई मुझे इनको वाइड बॉल स्पेशलिस्ट रखे हैं, सही बात भी है। टेस्ट में आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज एंड ऑफ कोर्स बुमराह जब भी अवेलेबल हो। वरना अगर आपको अपनी ये वेस्टर्न, जैसे उन्होंने बोला है कि वी डोंट वांट टू रिक्रिएट दैट न्यूजीलैंड सीरीज, हॉरेंडस जो गई थी पिछली बार हमारी, जिसमें 3-0 हार गए थे। अगर आपको रिक्रिएट करनी है तो फिर आप ला सकते हो शायद हर्षित राणा को। मन करे तो आप बिल्कुल करो, बट अगर हम लोग प्लेइंग एलेवन बना ले इससे, क्योंकि वाइस कप्तान तो जडेजा साहब हैं हमारे। बट फॉर मी, मैं आपको अपनी प्लेइंग एलेवन बताता हूँ, आप बोलना कुछ चेंजेस करने के नहीं। जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन और गिल, ये टॉप 4 तो फिक्स्ड है। अब 5 नंबर पर्टिकुलर आ रहे हैं, हो गया स्ट्रेट आ रहे हैं। 6 नंबर पे जुरेल हो जाएंगे, 7-8 पे जडेजा वॉशिंगटन हो जाएंगे, 2 पेसर हमारे बुमराह और सिराज होंगे। अब वो 1 नंबर 9 का स्पॉट बचा है। मैं वहाँ पे कुलदीप, मैं कुलदीप को खिला रहा हूँ भाई। सेम भाई, मुझे लगता है अक्षर को आप वाइड बॉल स्पेशलिस्ट बना दो। अगर आपने इतने टाइम से उनको एकदम से ही बाहर निकाल दिया
फिर उनका शायद बच्चा भी हो रहा था, बीजेटी से जस्ट पहले हो रहा था, इसलिए वो बीजेटी में सेलेक्ट नहीं हुई, तो उसके बाद मौका ही नहीं मिला खेलने का, मौका ही नहीं मिला, फिर हेयर ट्रांसप्लांट हाँ भाई तो हो गए तगड़े हो गए माल वैसे। पर नहीं मतलब मुझे लगता है कि अगर आप बना भी रहो वाइट बॉल स्पेशलिस्ट तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि इधर में वाइट बॉल के टूर्नामेंट्स इतने ज्यादा होने बहुत इंपॉर्टेंट है, ओडीआई और टी20 दोनों की इलेक्शन। हाँ, क्योंकि वो टेम्पलेट वही मेंटेन करके रख सकते हैं, ही इज द की प्लेयर देयर। अबे केएल राहुल को अपनी जगह से हटा दिया ओडीआई में यार भाई, तो मतलब अगर आपको रखना है तो इट्स फेयर इनफ कि अगर आपको सिर्फ वाइट बॉल में रिस्ट्रिक्ट करना है ना, कुलदीप ही फिर खेलेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी कहाँ से मेरे को सेंस समझ में नहीं आता है। देखो इस लाइनअप में भी आपके पास 8 बैटिंग ऑप्शंस हो ही गए और 5 बॉलिंग ऑप्शन, छठा मुझे नहीं चाहिए टेस्ट मैच। हाँ, तो मतलब अगर अब ये पर्टिकल नहीं चल पाए, वैसे तो 2 ही टेस्ट मैच की सीरीज में क्या ही जज करेंगे, एक के मैच शायद निकाल दोगे क्या? पर अगर चलो खिलाना ही है तो खिला लो भाई, स्क्वाड में रखना है तो रख लो। अब यहाँ पे आप अभिमन्यु ईश्वर रख सकते थे ना, वो तो आपको वैसे भी रखना चाहिए था भाई आपको, तो ये तो पर्टिकल, मैं तो कह रहा हूँ अभिमन्यु ईश्वरन को नंबर 5 पे खिला दो, अरे उसको खेलना है भाई, उसको बस ये ऐसे बैठा हुआ है कि भाई मेरे को खेलने तो दो, एक मैच तो दो यार, तुम लोग नेट्स में ही देख के भगा देते हो मुझे, तो उसको कहीं भी मौका मिल जाए खेल लेगा। हाँ, फील नहीं आ रही यार देख के लग नहीं रहा वैसे ये खेल पाएगा। क्या करेंगे भाई, मजा नहीं आ रहा। खैर आप लोग अपनी प्लेइंग इलेवन जरूर बताइएगा, बट इसके बाद हम चलते हैं अपने प्रीव्यू के ऊपर। भाई स्काई वाई के ऊपर तो कंप्लेंट फाइल करने का ट्राई कर रही है, ऐसा कह रहे हैं कि वो वार्निंग देके छोड़ देंगे, वैसे कुछ नहीं होने वाला। इसकी बात हम लोग वैसे अभी आने वाले 1-2 एपिसोड करेंगे, क्योंकि आज के दिन ही उनकी सुनवाई होनी है। हारिस रऊफ और परहैप्स कल के एपिसोड में इंडिया श्रीलंका का जब रिव्यू करेंगे तो आई विल ट्राई कि हम लोग 10 मिनट का सेगमेंट इसका भी रखते हैं, वरना उसके बाद तो इंडिया पाकिस्तान की ही बातें होनी है। बट अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इनका प्रीव्यू करते हैं जल्दी से, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई, कितने एक्सपेरिमेंट होने वाले भाई? पूरी नई प्लेइंग इलेवन अगर प्लेइंग इलेवन तो चेंज नहीं होगी मुझे लगता है, प्लेइंग इलेवन वही रहेगी भाई। अब क्यों नहीं खेलेंगे रिंकू और जितेश? नहीं, अरे यार तो आपको अब फाइनल से जस्ट पहले आपको प्लेइंग 11 भी चेंज करनी है अपनी। तो अब पता मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डिलेमा आ गया इंडियन टीम का। या तो आप ये कहते हैं कि हमने इससे पहले बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज्यादा शफलिंग नहीं करी है रैंडम, और प्लेइंग 11 ज्यादा चेंज नहीं करी है, सो नाउ इज द परफेक्ट टाइम कि अब जिनकी बैटिंग नहीं है अब उनको इस मैच में ऊपर बैटिंग करा दो। एक वो प्लान्ड होता। अगर आप हर मैच में रैंडमली शफलिंग कर रहे हो ना, तो ये एक ड्रॉबैक आ रहा है कि ना तो कोई बंदा अच्छे से सेटल हुआ है, ना अपनी जगह पे उनको मौका मिला, और फिर ना टीम के अंदर मौका मिल रहा है। तो अब आप उनको हटाओगे भी। अब जैसे मान लो अगर मैं जितेश को ला रहा हूँ सैमसन की जगह संजू ही निकलने वाले थे टीम से, सैमसन ने को करने को मिला भी कितना है कहने को, हाँ हर मैच में थे, बट क्या ही करने को मिला। तो ये ना रैंडम शफलिंग का ये ड्रॉबैक है। अगर आप यहाँ पे रिंकू और जितेश को लाना चाहोगे तो कोई ना कोई बलि का बकरा बनेगा, अन्य साहब अपने टेम्पलेट कॉम्प्रोमाइज कर दो। एक और डिलेमा ये भी है कि भाई आप एक्सपेरिमेंट कर दो, बट आपको अपने मेन प्लेइंग 11 के प्लेयर्स ना ए गेम पर चाहिए अपने। अब इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो रहा है बेटा, हार नहीं सकते। हाँ बिल्कुल नहीं हार सकते। अब आपको थोड़ा यू हैव टू बी ऑन योर टोज नाउ, मतलब स्पेशली जसप्रीत बुमराह। हाँ मतलब बुमराह का तो ऑब्वियसली का उन्होंने ब्रेक ले लिया तो इस मैच से। तो अभी क्या हुआ है, मैं जरा वो कंट्रोवर्सी आपको समझा देता हूँ। बेसिकली मोहम्मद कैफ ने आज एक ट्वीट डाला है, हमने उसको मैंने रिट्वीट भी करा था, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हो, फॉलो कर लो उस पे ट्विटर पे, और सब्सक्राइब कर दो भाई, अभी तक नहीं करा यार आपने। तो वहाँ पे मोहम्मद कैफ कहते हैं कि यार बुमराह जो है वो रोहित शर्मा की कप्तानी में एक और पावर प्ले में डालते थे, फिर एक 13-14 ओवर कुछ डालते थे, और 2 ओवर डेथ में डालते थे। पर अब क्योंकि उनके साथ क्या होने लग गया कि इंजरी का डर है, तो वो चाहते कि जब उनकी बॉडी वार्म्ड अप हो ना तभी वो एक साथ मोस्ट ओवर्स डाल दे। ये डज दिस मेक सेंस? सो भाई मेरा दिमाग खुल गया था उस टाइम पे, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि बुमराह 3 ओवर पावर प्ले में इसलिए डाल रहे हैं वार्म्ड अप ताकि बॉडी अभी गर्म है। और मैं इतना चिढ़ा ना उस टाइम पे जब मैंने ट्वीट भी करता कि आई जेन्युइनली प्रे दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि अगर ये सच है ना तो दिस इज टू मच भाई। आपको अपनी मर्जी से इक्का दुक्का वो करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करके आपने ऐसा हाथ में मैच रख दिया कि मैं ये वाला मैच खेलूंगा, और उसमें भी अब मेरी कंडीशन है कि नहीं मैं साहब मेरे भी बॉडी गर्म है, मेरी कमर थोड़ी गर्म है, मैं 5 में से 3 मैच खेलूंगा और उन 3 मैच में मैं डिसाइड करूंगा अच्छा मैं कब करना चाहता हूँ चीजें, तो ये ज्यादा ही अजीब हो जाता है। जैसा कोई रखवा लो ना अपने घर में फिर अगर नहीं है तो। बट बुमराह ने थैंकफुली, इसीलिए मैं कहूँ आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, उन्होंने रीट्वीट करके उसको कोट कर दिया कि क्या रॉन्ग बैक देन एंड रॉन्ग इवन नाउ, इनएक्यूरेट बिफोर इनएक्यूरेट अगेन, इनएक्यूरेट बिफोर इनएक्यूरेट। पहले क्या करा था मुझे भी समझ में नहीं आया भाई, मतलब मुझे लगता है कि पहले जो और लोग चीजें बोलते रहते हैं इसलिए वो बोल रहे हैं। बट अगर ये सच है बुमराह जी ने जो कहा है तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि फिर देन इट मीन्स कि ये टीम की ही कोई स्ट्रैटेजी है, एंड बुमराह ने ऐसा कुछ नहीं कहा, व्हिच आई जेन्युइनली प्रे, बिकॉज अगर ये सच है तो भाई मैं छोड़ रहा हूँ फिर। मतलब T20s में तो टेस्ट में तो ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है, इंग्लैंड वाली सीरीज में हम ये ऑलरेडी चीज देख चुके हैं कि उनने जो मैच डिसाइड करा उसमें भी इनफैक्ट आई थिंक पहले मैच में वो जाके बाहर बैठ गए थे एंड की कुछ ओवर्स में जहाँ पे जरूरत थी हमें उनकी बॉलिंग की। तो टेस्ट में वी आर ऑलरेडी सीन दिस। T20s में
आई इधर वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि बुमराह ऐसा करेंगे भाई। आपको 4 ओवर डालने हैं, उसमें भी अब आप डिसाइड करोगे क्या कि मुझे किस फेज ऑफ प्ले में डालने हुए। इतनी मेहनत तो लगती भी नहीं यार T20 मैच में, तो मुझे लगा भी नहीं था कि ऐसा है एक्चुअली में। अच्छा, श्रीलंका के पॉइंट से तुम्हें क्या लगता है, क्या उनको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड नाउ कि जीत के जाओ बाहर। एटलीस्ट एक मैच तो जीतना पड़ेगा यार। हाँ, ये भी कह सकते हैं। सुपर 4 में एक भी मैच आप जीते नहीं, इससे पहले आप 3-on-3 करके आ रहे थे। या आई थिंक थोड़ा तो मैटर ऑफ प्राइड है, प्लस आप बेस्ट टीम के सामने खेल लो तो आप इतना लाइटली नहीं सकते उसको। तो अगर मैं टॉस की बातें करूं, पहले मैं हेड टू हेड का ट्रिविया देता हूं आप सब लोग को, आप भी जरा कमेंट करके बताओ क्या लगता है। 31 टाइम्स इंडिया श्रीलंका का T20 मैच हुआ है, उसमें से इंडिया कितनी बार जीती? 31 टाइम्स हुआ है इंडिया श्रीलंका का T20 मैच। ये ओवरऑल है एशिया कप के बियॉन्ड। आई वुड से 31 टाइम्स, आई वुड से 21। ओ यो बहुत क्लोज, बहुत क्लोज। 9 बार श्रीलंका जीती, एक वो नो रिजल्ट आया था। एशिया कप में इंडिया श्रीलंका 23 टाइम्स भिड़े, उसमें से इंडिया कितनी बार जीती है? 23 टाइम्स में से, क्योंकि एशिया कप श्रीलंका भी बहुत ज्यादा बार जीती है। लॉजिक लगा रहे हो क्या? हाँ भाई, 15 12 चलो ठीक है 11 बार श्रीलंका जीती, बहुत क्लोज है भाई एक्चुअली में। 2 में फिर से मैच होने वाला है, तो अगर आपको वैसे कायदे से प्रेफरेंस चाहिए तो चेस करोगे तो बेहतर ही है। हालांकि आज तो बांग्लादेशियों ने कुछ उल्टा ही कर दिया। तो बांग्लादेशियों को लगा था कि हमने मास्टरमाइंड स्ट्रोक किया, मैं कॉमेडी पढ़ रहा था कुछ कि वो जो हमने बिठाई इसलिए ताकि कल के मैच के लिए फ्रेश हो गए। फ्रेश नहीं, पर मतलब चलो मैं तब भी थोड़ा बहुत समझ सकता था कि क्यों करा उन लोगों ने वो। एक के बाद एक मैच खेलना वैसे डिफिकल्ट होता है भाई। Some things are not that deep. It ain't that deep bro. It ain't that deep. सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक्चुअली मैं बैटिंग करूँ टॉस। ओ मेरे हिसाब से तो बैटिंग ही पहले करनी चाहिए मेरे भाइयों। आपने जैसे बैटिंग करके दिखाई है पिछले मैच में, आप बैटिंग ही करना डिजर्व करते हो सबसे पहले। अपने बैटर्स को चांस दो, जिनको नहीं मिला, क्योंकि जिनको मिला वो भी कुछ खास कर नहीं पाए। तो आप चाहे टॉस जीत के बॉलिंग करने क्यों ना अच्छा, आप बैटिंग ही करो पहले, ठीक है। और यहाँ पे प्लेइंग 11 में क्या रिंकू आ रहे हैं दुबे की जगह पर? नहीं, मुझे नहीं लगता आ रहे यार भाई। आपने ओमान के अगेंस्ट तो चेंज करा नहीं, आपने ओमान के अगेंस्ट नहीं चेंज करा जब आप ऑलरेडी 2 में 2 जीत चुके थे और उसके बाद आपका फ्री गेम था, और आप श्रीलंका के अगेंस्ट चेंज करने को रेडी हो फाइनल से जस्ट पहले। ऐसा भी नहीं कि इसके बाद 5-6 दिन बाद फाइनल होगा, आपको एक गैप के बाद वापस फाइनल खेलना ही है। तो आई थिंक भाई जो प्लेयर्स ऑलरेडी खेल रहे हैं उनको रिदम में रहने दो और खेलने दो आगे। जितेश नहीं भाई, सैमसन की जगह नहीं, तिलक की जगह नहीं भाई, क्योंकि और तो कोई हो नहीं सकता ना। देखो स्काई जाएंगे नहीं, गिल और अभिषेक जाएंगे नहीं, हार्दिक तो फिर ऑलराउंडर ही हो गया, हार्दिक अक्षर वगैरह, तो वो तिलक को हटा सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं लग रहा हट रहे यार। तिलक वर्मा को भी वेरी ऑनेस्टली खेलने दो भाई इस टाइम पे अभी। पर एक बंदा जो हट रहा है वो पक्का है। कौन हट रहा है? जसप्रीत बुमराह भाई। पक्का भाई लग तो ये रहा है बात तो सुनने से, भाई होप की ना हो, बिकॉज मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। मुझे तो नहीं लग रहा हट रहे हैं, मुझे लग रहा खेलेंगे नहीं, क्योंकि अब वो टेस्ट में भी सिलेक्ट हो गए ना, मुझे लग रहा है इसलिए हटा भाई। पर ये थोड़ा क्रेजी हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह बिना रेस्ट लिए पूरा टूर्नामेंट खेल गया। अगर बता रहा हूँ अगर फाइनल में नहीं होगी ना बॉलिंग, ये रेस्ट ठीक है अपनी जगह पर, ठीक है, रेस्ट हो जाएगा सोकर आराम से बेड पे इसके बाद। पर अगर फाइनल में बॉलिंग नहीं हुई, मुझे वहां पे टिकटॉक एडिट नहीं चाहिए लोगों की स्टोरी पे, बहुत हो गया वो। तो देख लो भाई, पर मेरे हिसाब से बुमराह को जरूर खेलना चाहिए। मतलब आपको रिदम क्यों ब्रेक करनी है? अभी आप पिछले मैच में इतना अच्छा लगने शुरू हुए थे, तो इट डज नॉट मेक सेंस टू मी। श्रीलंका के लिए आई थिंक कि डिलेमा है, उन्होंने लास्ट मैच से अपनी थोड़ी सी लाइनअप स्ट्रॉन्ग करी है, वो विलाले के वगैरह को हटा के थिक्शाना को वापस लेके आए, बट कमिल मिशारा को हटा दिया था। तो थोड़े बॉलिंग ऑप्शंस बढ़ाने का ट्राई करा है, बट उसके चक्कर में बैटिंग जो एकदम ही चौपट उड़ गई। पाकिस्तान जैसी टीम से आप जो है ऐसे पिट रहे हो यार, 80 रन पे 5-5 विकेट खा रहे हो। पर मुझे लगता है कि दे विल स्टिक टू द सेम टीम मोस्ट लाइकली। अब ज्यादा चेंज करने का पॉइंट नहीं है, तो हर कोई बांग्लादेश थोड़ी होता है। बांग्लादेश तो हाँ ऑब्वियसली हर मैच में 4 चेंजेस हम लोग करके ला रहे हैं। बट लास्टली क्या प्रेडिक्शंस लग रही हैं, क्या मैच होने वाला है? इज इट गोइंग टू बी क्लोजर देन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश? वैसे बांग्लादेश सॉरी क्लोज तो बिल्कुल घंटा कुछ नहीं था, तो 40 रन से हम जीते ही हैं। मुझे नहीं लगता क्लोज होने वाला है। आई थिंक ये सरप्राइजिंगली थोड़ा फाइट में मिल सकता है भाई। मेरी जो प्रेडिक्शन थी एशिया कप स्टार्ट होने से पहले वो ये थी कि हम लोग ये वाला मैच हारेंगे, श्रीलंका वाला। तो अगर श्रीलंका जीती भी तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन सही हो रही है। मेरे 100 प्रेडिक्शन एक तरफ, लेकिन जो स्कैम आयुब की प्रेडिक्शन करी थी, स्कैम आयुब की तो चांद प्रेडिक्शन निकली है भाई। वो तो मतलब 4 डक्स कुछ ज्यादा ही तगड़ी प्रेडिक्शन निकली है, पॉइंट प्रेडिक्शन। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे इंडिया विन लेके जाएगी। इट इज गोइंग टू बी एन इजी विन, एंड भाई दैट इज सोनली बेस्ड ऑन द फैक्ट कि बैटिंग चाहे हमारी इधर उधर हो जाए, हमारी बॉलिंग इतनी ज्यादा अच्छी है इस टीम पे बाकी सारी टीम से, कि हम लोग 120 अभी ये बांग्लादेश ने ये पाकिस्तान ने 130 रन बनाए, अल्टीमेटली मैच चलो गया लास्ट ओवर तक। भाई इंडिया अगर 130 रन बना रही है ना, तो भी लास्ट ओवर तक नहीं जाएगा। वो तभी हो सकता है जब हम लोग चेस करने वाले हों और संजू सैमसन और तिलक वर्मा बैटिंग पे हो, हम तो एंड तक खेलेंगे, हम अपना टाइम लेंगे आराम से। बट टॉप स्कोर कौन लग रहा है अपार्ट फ्रॉम अभिषेक एंड गिल? इन दोनों को चेंज कर दिया। थर्ड हाईएस्ट स्कोर भाई
भाई आई थिंक सूर्या शुड बी वन, हाँ। क्योंकि फाइनल से पहले एक बार रन आ तो जाए उनके तो बढ़िया है। हाँ, अब तो हो जा भाई। आई थिंक सूर्य कुमार यादव। चलो देखते हैं भाई, आप अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताइएगा। कल मिलेंगे हम लोग इस मैच के रिव्यू के साथ। इंडिया पाकिस्तान के पीछे आईसीसी की क्या कंप्लेंट्स हो रही है पता लगाने का ट्राई करेंगे अगले एपिसोड में। सी यू ऑल वेरी सून।